देखो इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमशन गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक, और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, यानी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम डिप्रेशिएशन कहते हैं, और पार्ट ऑफ डिप्रेशिएशन जिसमें नॉर्मल टियर एंड वियर और एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस, ठीक, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब आगे जो बचा है नेक्स्ट, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो, ये नाम से ही पता चल रहा है ना, स्टॉक मतलब स्थिर और फ्लो मतलब जो एक तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। जो स्थिर है वो स्टॉक है, यानी जिस चीज़ का मेजर हम मेजर एट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस चीज़ का मेजर हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं कि किसी समय वो कितना है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक। और फ्लो मेजर्स एट पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच जब हम किसी चीज़ का मेजर करते हैं तो उसको हम फ्लो कहते हैं। सिंपल सा कि किसी भी व्यक्ति के पॉकेट में किसी समय कितना पैसा है, या किसी भी व्यक्ति के पास किसी समय कितना पैसा है, ये स्टॉक होगा, फ्लो। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में अभी कितना पैसा है, वो स्टॉक होगा कि फ्लो? फ्लो कैसे होगा? अरे अभी कैसे चेंज हो जाएगा? जो जेब में है वो चेंज अपने आप कैसे हो जाएगा? हाँ, वो उतना है। जो मेरे पास है अभी वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो तो एकदम वो है ना। फ्लो क्या है कि किसी की इनकम एक महीने की कितनी है, पर मंथ इनकम कितनी है, यानी किसी के पास कितनी संपत्ति है, वो स्टॉक है। और इनकम जो है वो क्या है? फ्लो है, क्योंकि इनकम क्या होता है? पर मंथ या पर ईयर काउंट होता है, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें। लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ अभी हम काउंट करेंगे तो इस समय कितनी वेल्थ है ये गिनेंगे। तो जो एक पार्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन, जिसमें टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी टंकी में पानी कितना है, स्टॉक। और वो पानी अगर उसकी टोटी खोल दिया जाए तो पानी कितने देर में निकलेगा, वो टाइम। खाली कितने में हो जाएगा या भर कितने समय में जाएगा, वो क्या होगा? फ्लो हो गया। यहाँ से दिल्ली की दूरी स्टॉक है, वो तो बदलेगा नहीं ना। और यहाँ से दिल्ली जाते समय कार की स्पीड फ्लो क्यों होगा? क्योंकि वो जो कार की स्पीड होती है पर आवर बताती है ना, पर आवर कितने स्पीड से जा रहे हैं, या जितने घंटे में गए वो उसके हिसाब से स्पीड माना जाएगा, तो स्पीड जो है फ्लो हो जाएगा, ठीक। बैंक में पैसा जमा है किसी का, जो एकदम जमा हुआ है वो स्टॉक है। अगर पर मंथ जमा हो रहा है, फ्लो हो रहा है। पर मंथ निकाला जा रहा है, यानी जब किसी चीज को हम पर आवर, पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से देखते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं फ्लो होते हैं। और पार्टिकुलर टाइम पे जब हम देखते हैं तो वो होता है स्टॉक। जैसे सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या होता है? स्टॉक होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे देश में कितना पैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं
कि कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक होता है और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो होता है। तो इस तरह से हम स्टॉक और फ्लो को जान सकते हैं। ठीक, ये सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक, इसके बाद आता है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो 2 सेक्टर भी होते हैं, 4 सेक्टर भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 सेक्टर दिया गया है। तो पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार, घर परिवार जो होता है। एक्चुअल अल्टीमेट लोग हाउस होल्ड ही होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल में अंतिम वो क्या होते हैं, एक परिवार से होते हैं और वो इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं और अंतिम कंजम्पशन करने वाले वही होते हैं। सेकेंड होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर। वो सेक्टर जो कि उत्पादन करता है, ऐसे कह सकते हैं कि वो सेक्टर जो कि कंजम्पशन करता है और वो सेक्टर जो कि उत्पादन करता है। ठीक, तो ये जो उत्पादन करता है वो उत्पादन के फैक्टर्स कहाँ से लाता है, यहीं से लेता है। तो सेकंड सेक्टर को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट का काम क्या है, वो क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक, वो देखता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या पब्लिक का वर्क करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर करता है। और तीसरा है एक्सटर्नल सेक्टर, और इसे कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके साथ हमारा क्या मतलब रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीज़ें खरीदते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर होते हैं और चारों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चारों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो अब जो इनकम का फ्लो होता है ये चारों सेक्टरों में घूम रहा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि 2 सेक्टर दिया हुआ है, फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर में, तो हम 2 सेक्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले हम जान ले फेजेज। जो इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं, फेजेज इन इकोनॉमी। जो फेजेज होते हैं वो पहला होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फेज होता है जिसमें चीज़ें बनती हैं, जिसमें उत्पादन होता है। एक फेज होता है इकोनॉमी में उत्पादन, प्रोडक्शन का फेज। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो होता है, पहला जो होता है प्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, इनकम। जब उत्पादन होता है तो क्या उससे जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। एक प्रोड्यूसर उत्पादन करता है, उससे क्या उसे मिलता है, इनकम मिलता है। अब ये इनकम क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट मिलेगा। 3-4 फार्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जो होगा वो कहाँ जाएगा, हाउस होल्ड में जाएगा। ये जो इनकम जाएगा अल्टीमेटली हाउस होल्ड में जाएगा, घर परिवार में जाएगा।
और वो क्या करते हैं, इसको डिस्पोजिशन करते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, वो इस इनकम को डिस्पोजिशन करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको खर्च करते हैं, इस इनकम को खर्च करते हैं, और खर्च करके किसको दे देते हैं, ये प्रोडक्शन वाले को। ये जब सामान बनाया, अब इसी से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं इकोनॉमी के, ठीक। पहला प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जब इनकम को हम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं उसे हम डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं, ठीक। जब उत्पादन होता है उसे प्रोडक्शन फेज कहते हैं, और जब आय का वितरण होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, ठीक, या जनरेशन ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक। इस तरह से ये फेज होता है। अब सर्कुलर फ्लो में 2 तरह के फ्लो होते हैं। अब यहाँ पर हम दो फ्लो मान लेते हैं। एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म या प्रोडक्शन यूनिट का फर्म, ठीक। अब ये 2 सेक्टर हुए, मान लो एक सेक्टर ये हो गया और एक सेक्टर ये हो गया। अब कैसे देखो इंटरडिपेंडेंट हैं ये दोनों एक दूसरे पर। फर्म उत्पादन करने के लिए इसे क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। तो जो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कहाँ होगा, फर्म में। फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो कहाँ पे होगा, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, तभी तो उत्पादन हो पाएगा। अगर इसको ये सब देंगे ही नहीं, यहाँ से जो लोग जाएंगे ही नहीं, तो उत्पादन पॉसिबल ही नहीं है। और अब फर्म से यहाँ पर क्या फ्लो होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या लेगा, ये इससे गुड्स और सर्विस लेगा ना, यही तो देगा, फर्म ही देगा। अगर हमें कोई वस्तु खरीदना है तो हम फर्म के ही पास जाएंगे ना, कपड़ा खरीदना है तो फर्म देगा, जूता खरीदना है तो फर्म देगा। तो यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज ये हमें मिलता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को हाउस होल्ड से मिलता है, और हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज कहाँ से मिलता है। इस तरह से एक फ्लो होता है जिस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। इसे हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो। एक्चुअल में दिखने में तो लगता है कि पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन वास्तव में हमें पैसा नहीं चाहिए होता है, हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं। वो पैसा क्या होता है, उसका मीडियम होता है, उसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक। अब अगर हम उसको उस जो पैसे का फ्लो होता है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। तो मनी फ्लो अगर हम देखें, हाउस होल्ड और यहाँ पर फर्म। अब अगर हम पैसे का देखें तो जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर देता है, तो इसके बदले में फर्म इसको क्या देता है, पेमेंट। पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देता है। लैंड को क्या देगा, रेंट देगा। कैपिटल को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। लेबर को क्या देगा, वेज देगा, वेज या सैलरी देगा। और इंटरप्रेन्योर को क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो ये पेमेंट देगा, और इस पेमेंट का भी ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, यही पैसा इसको दे देंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। या इसको कहते हैं डिस्पोजिशन कर देंगे उसका ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। यानी यहाँ से पैसा यहाँ आएगा और यहाँ से पैसा यहाँ चला जाएगा, और इस पैसे के फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो। अब ये देखो दोनों सर्कुलर है ना, रियल फ्लो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है।
अगर रियल फ्लो क्लॉकवाइज घूमेगा तो मनी फ्लो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, यानी घूमेगा एक सर्कल में है और इस घूमने को रोका नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर ये रुक नहीं सकता। ये जो सर्कुलर फ्लो है इस फ्लो को रुका नहीं जा सकता, क्योंकि बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता। और भोजन के लिए वो कहाँ डिपेंड है? फर्म पे। और फर्म जब तक उत्पादन नहीं करेगा तो कुछ चीज़ें नहीं बनेगी, और वो डिपेंड कहाँ है? हाउस होल्ड पर। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, ये फ्लो का मोमेंटम कम या ज़्यादा हो सकता है। फ्लो जो है सर्कुलर फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है, तेजी तेजी घूमे या स्लो घूमे। अब किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा होगा, तेज घूमे कि स्लो घूमे? हाँ, तेज घूमना मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी से इनकम आ रहा है, फिर उसको खर्च किया जा रहा है, फिर इनकम आ रहा है, फिर खर्च किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था ग्रो करता है, अर्थव्यवस्था ग्रो करता है। और यही मोमेंटम अगर स्लो हो जाए तो अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा, यानी इनकम घट जाएगी लोगों की। हाँ, कंज्यूमशन पावर खत्म हो जाएगी, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था मंदी में आ जाएगा, रिसेशन हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो ये है, ये फ्लो तेज चले कि स्लो चले, इससे अर्थव्यवस्था बहुत इफेक्टेड होगा। अच्छा क्या है? जब ये फ्लो तेजी से मूवमेंट करे, ये सर्कुलर फ्लो तेजी तेजी से हो। अब मान लो किसी समय किन्हीं कारणों से ये फ्लो स्लो हो जाए, तो क्या किया जाए? क्या इसका इलाज है? कैसे इस फ्लो को तेज किया जा सकता है? जब किसी कारण से ये जो फ्लो है, ये सर्कुलर फ्लो है, वो कम हो जाए, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? ना, इसका कुछ तो होना चाहिए उपाय। सरकार तो कुछ उपाय करेगी, नहीं तो फिर तो अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। हाँ, लोग बेरोजगार होने लगेंगे, लोगों की इनकम घट जाएगी। हाँ, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या इलाज है? इसका सेम वही इलाज है जैसे एक व्यक्ति जब बीमार हो जाए तो उसका क्या क्या किया जाता है? किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है। हाँ, दवा देता है। अब वो चाहे टैबलेट दे चाहे इंजेक्शन दे। अब इंजेक्शन देने पे क्या होता है? आदमी रिकवर हो जाता है ना। तो अर्थव्यवस्था को भी इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंजेक्शन। इस अर्थव्यवस्था को अगर ये इसका फ्लो स्लो हो जाए तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्च करने लगे। जब लोगों के खर्च करने की पावर कम हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए क्या करे? वो खर्च करने लगे। अब गवर्नमेंट खर्च करने लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब गवर्नमेंट खर्च करना क्या? वो सड़क बनाने लगे, वो हॉस्पिटल बनाने लगे, वो कोई न कोई स्कीम बना, और जब बनाएगी तो पैसा कहाँ? पैसा जाएगा अर्थव्यवस्था में आएगा, और पैसा कहाँ जाएगा? हम लोगों को जेब में आ जाएगा, लोगों के जेब में आएगा, लोगों को जॉब मिलेगा। जब गवर्नमेंट खर्च करना शुरू करेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और इस तरह से वो रिकवर होने लगेंगे। दूसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो लोगों पे खर्च करे डायरेक्टली, और एक क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों को मिला के गवर्नमेंट को खर्च करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो पुल, रेल या सड़क ये सब बनवाने लगे, और चाहे लोगों के ऊपर डायरेक्ट खर्च करने लगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने लगे। तो अब क्या होगा? अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में जब पैसा आ जाएगा तो सीधी सी बात है वो हमारे आपके जेब में आएगा।
आम जनता के जेब में आएगा, और आम जनता के जेब में आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था फिर जो है अपने अपने नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये तीसरा इंजेक्शन एक और है, एक्सपोर्ट करने लगे सर। एक्सपोर्ट को बढ़ा दे, एक्सपोर्ट बेचने लगे। बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा अंदर, पैसा आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तीन चीजें इंजेक्शन का काम करती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाद में ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। ये तीन क्या करते हैं, इंजेक्शन का काम करते हैं। किसी भी कारण से जब अर्थव्यवस्था में स्लो आ जाए, सुस्ती आ जाए, तो ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था फिर से अपने स्पीड में फ्लो करने लगती है। अच्छा, ये आता क्यों है, पहले तो कारण जाने ये आता क्यों है। तो इसका उल्टा, जिसे कहते हैं लीकेज या विड्रॉल कहते हैं। अब विड्रॉल, जब अर्थव्यवस्था से पैसा निकलने लगे, उसका यूज न हो, तो निकलता कैसे है। पहला तो सेविंग, हमें पैसा मिला, हमने पैसा रख लिया, उसको अर्थव्यवस्था में जाने ही नहीं दे रहे हैं। लोगों को इनकम मिली और वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो पैसा अर्थव्यवस्था में जा ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, किससे निकल जा रहा है, अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो कहीं न कहीं लोग घर में रख लिए, अब अर्थव्यवस्था में वो घूम ही सर्कुलेट हो ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा, इसका मोमेंटम स्लो हो जाएगा। दूसरा, टैक्स, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। यानी जो लोगों की इनकम होगी वो ज़्यादा टैक्स दे देगा, तो खर्च करने के लिए कम बचेगा उसके पास, खर्च के लिए पैसा कम बचेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो सर्कुलेट जो होगा पैसा अर्थव्यवस्था में होना कम हो जाएगा, और जिसके कारण इसकी जो मोमेंटम हो वो स्लो हो जाएगी। और तीसरा, ये एक्सपोर्ट है, इसका यहाँ पे इंपोर्ट, यानी लोग अपने यहाँ बनाने से ज़्यादा बाहर से खरीदने लगे। तो अब क्या होगा, जब अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों की इनकम नहीं मिलेगी, लोगों की इनकम नहीं मिलेगी तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा विदेशों में देकर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और पैसा जो है अर्थव्यवस्था में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण उसका जो सर्कुलर फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये प्रॉब्लम को दूर करती है, ये प्रॉब्लम को दूर करती है। तो किसी भी समय अर्थव्यवस्था में अगर इसका फ्लो स्लो हो जाए इनके कारण, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है, या नॉर्मली कहा जाता है घाटे का बजट बनाती है। यानी इनकम जितनी गवर्नमेंट की हो रही है उससे ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करती है। गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाएगा। जब अगर गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करती है तो क्या होता है, नोट छपते हैं, नए नोट आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में, और जब नए नोट आ जाते हैं तो सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आ गया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जो है ये सर्कुलर फ्लो का मोमेंटम जो है तेज हो जाएगा, चाहे वो रियल फ्लो हो चाहे मनी फ्लो हो। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर रियल फ्लो क्लॉकवाइज है तो मनी फ्लो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक, इन इकोनॉमी। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा अर्थशास्त्र इसी पे केंद्रित है, कैसे इस फ्लो को मेंटेन रखें, इसको स्लो न पड़ने दें। ठीक है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी बनती है। तो सरकार यही कर रही है कि किस तरह से इस फ्लो को मेंटेन किया जाए, इसमें जो है सुस्ती ना आए, हाँ, या अर्थव्यवस्था कभी भी रिसेशन में ना आए। ठीक है। तो पूरी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र इसी पे लगा रहता है, पूरा गवर्नमेंट इसी को मेंटेन करने में लगी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक है, इस चैप्टर में हमें यहाँ तक पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक। तो समझ में आया होगा, जिससे जो न समझ में आया पूछ लिया।